सहनौ यशः सहनो वर्चसम् अथात संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्याम। पंचसु अधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम् अधिविद्यम् अधिप्रजम् अध्यात्मम् ता महासंहिता इति आचक्षते। अत अधिलोकम पृथ्वी पूर्वरूपम द्यौरुत्तररूपम आकाश संधि। अथ मतलब अनंतरम। अध्ययन लक्षण विधानस्य पूर्ववृत्तस्य यतो अत्यर्थम ग्रंथ भाविता बुद्धिर न शक्यते सहसा अर्थज्ञान विषय अवतार इतुम इत्यत संहिताया उपनिषदम कोष्टक में संहिता विषयम दर्शनम कोष्टक बंद हो गया। क्या संहिताया उपनिषदम का अर्थ क्या है? संहिता विषयम दर्शनम कोष्टक में बराबर चिन्ह इति एतद् ग्रंथ सन्निकृष्टाम एव ग्रंथ सन्निकृष्टाम एव व्याख्यास्याम। क्या करूँगा कि क्रिया मिल गई। कौन सी क्रिया? व्याख्यास्याम, व्याख्या करेंगे। क्या अर्थ हो गया? सन्निकृष्टाम ये क्या है? द्वितीय का एक वचन है तो कर्म हो गया, बराबर है। संहितायाम संहिताया उपनिषदम ये भी द्वितीय का एक वचन है। तद्ग्रंथ सन्निकृष्टाम एव व्याख्यासम। क्या संहिताया उपनिषदम तद्ग्रंथ मतलब संहिता ग्रंथ सन्निकृष्टाम एवं व्याख्यासम व्याख्यान करेंगे। क्यों? अध्ययन लक्षण विधानस्य पूर्ववर्त्यस्याम यतो अत्यर्थम ग्रंथ भाविता बुद्धि ही स्वल्प विराम। क्या ऊपर लिखो अध्ययन लक्षण विधानस्य पूर्ववृत्तस्य ऊपर लिखो स्वाध्यायो अध्येतव्यः। क्या कहा? अनंतरम
कस्य अनन्तरम् अध्यय लक्षण विधानस्य पूर्ववृत्तस्य अनन्तरम, क्या इसके पूर्व में स्वाध्यायो अध्येतव्यम, अध्यय लक्षण का विधान हो गया, इसके अनंतर स्वल्पविराम पूर्ववृत्तस्य यतो अत्यर्थम ग्रंथ भाविता बुद्धिर, स्वल्पविराम पूर्व में पूर्ववृत्तस्य अध्ययन लक्षण विधानस्य अनंतरम यतो अत्यर्थम ग्रंथ भाविता बुद्धि, उस ग्रंथ से भावना की गई जो बुद्धि है, स्वल्परा न शक्यते सहसा अर्थज्ञान विषय अवतारितुम, वो अचानक अर्थज्ञान के विषय में उसको उतारना शक्य नहीं है। क्या अथ अनंतरम अध्यय लक्षण विधानस्य पूर्ववृत्तस्य, इसके अनंतर अध्यय लक्षण पूर्ववृत्तस्य अध्यय लक्षण विधानस्य अनंतरम यथा अर्थम ग्रंथ भाविता बुद्धिर अर्थम न शक्यते अत्यर्थम या अत्यंत ग्रंथ भाविता बुद्धिर, स्वल्पम न शक्यते सहसा अर्थज्ञान विषय अवतारितुम, सहसा अचानक अर्थज्ञान के विषय में उतारना शक्य नहीं। स्वल्पविराम इति अतः, इसलिए क्या किया, स्वाध्याय अध्येतव्य मतलब स्वाध्याय का पारायण करो। क्या तुम्हारी शाखा की जो वेद की संहिता है उसका पारायण करो, उसका स्मरण करो या उसको कंठ करो, ये हो गया। तो तुमने वेद पढ़ लिया, इसका अर्थ अर्थज्ञान किया ऐसा नहीं होता। उनको पूछे ये श्लोक का मंत्र का अर्थ क्या है, नहीं बता सकते वो केवल क्या गणानां त्वा गणपति गुम हवामहे निधीनां त्वाम निधिपति गुम हवामहे, एवढं ही बोलेंगे हाथ ऊपर नीचे करके, एवढं ही बोलेंगे, इतना ही। अर्थ के बारे में पूछे तो नहीं मालूम। ग्रंथ भाविता बुद्धि न शक्यते सहसा अर्थज्ञान विषय अवतारितुम, इसलिए क्या क्या किया जा रहा है, स्वल्पविराम किया। अतः संहिताया उपनिषदम अधोरेखा करो, ये प्रतीक है, उसका बराबर चिन्ह करो। संहिता विषय दर्शनम, तद्ग्रंथ सन्निकृष्टाम एवं उपनिषद स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उपनिषदम तद्ग्रंथ सन्निकृष्टाम एवं व्याख्यास्याम, उस ग्रंथ के सन्निकृष्ट होने वाले संहिता विषयक दर्शन को व्याख्यान करेंगे। पंचसु अधिकरणेषु ये शब्द आया, क्या है मंत्र में, क्या है ना, पंचसु अधिकरणेषु
का अर्थ है आश्रयेषु ज्ञान विषयेषु, ज्ञान के विषय होने वाले 5 अधिकरणों में, 5 आश्रयों में, ज्ञान का विषय होने वाले 5 अधिकरणेषु 5 आश्रय में, यह अर्थ हो गया पंचसु अधिकरणेषु। कानि तानि 5 अधिकरण कौन से हैं? अधिलोकम, अधोरेखा करो। लोकेशु अधि, अधि मतलब में, यद दर्शनम तद अधिलोकम, लोक में जो दर्शन होता है उसको क्या कहता है? अधिलोकम। तथा अधिज्योतिषम, ज्योति में ज्योतिषी यद दर्शनम तत् अधिज्योतिषम। स्वल्प विराम किया, व्युत्पत्ति समझ में आ रही है। अब आगे की व्युत्पत्ति आपको बतानी पड़ेंगी। अधिविद्यम मतलब, अरे 5 अधिकरण बता रहे हैं ना, पहले का क्या कर रहा? लोकेशु, अधिलोकम बता दिया। अधिलोकम की व्युत्पत्ति क्या किया? लोकेशु अधि, अधिलोकम, अधि का अर्थ है मध्य। लोकेशु अधि यद दर्शन तत् अधिलोकम। अब ये व्युत्पत्ति ध्यान में रखो, अधोरेखा करो। तथा अधि ज्योतिषम मतलब अधि ज्योतिषम की भी व्युत्पत्ति वैसी है, तो कैसी करेंगे? ज्योतिषी अधि यद दर्शनम तद अधि ज्योतिषम। अब अधिविद्यम को बताओ, विद्यायाम अधि यद दर्शनम तद अधिविद्यम। अब अधिप्रजम बोलो, प्रजायाम अधि यद दर्शनम तद अधिप्रजम। अध्यात्मम आत्मनि यद दर्शनम तत् अध्यात्मम। एक बार बताया ना, स्वयं करना चाहिए ना। तायेता पंच विषया उपनिषदः। क्या ये जो 5 को विषय करने वाला उपनिषद है, तायेता पंच विषया उपनिषदः, ये क्या है? उनके विषय क्या? लोकादि महावस्तु विषयत्वात्, एक स्वल्पम संहिता विषयत्वाच्च। अब आगे प्रतीक कौन सा है? ता महासंहिता इति आचक्षते। अधोरेखा करो उसको। ता मतलब प्रतीक करो। ता मतलब एता पंच विषया उपनिषदः। ता महासंहिता, महासंहिता की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? कोष्टक में महत्यश्चता संहिताश्च, कोष्टक बंद, बराबर महासंहिता इति आचक्षते। आचक्षते का अर्थ किया है कथयन्ति, कौन के? वेद विदः, वेद को जानने वाले इसको क्या कहते हैं? महासंहिता कहते हैं। महासंहिता का व्युत्पत्ति क्या? कर्मधारय। महत्यश्च ताः संहिताश्च,
महासंहिता कोष्टक में, बराबर है। क्यों ये महासंहिता क्यों है? ता मतलब कोष्टक में एता पंच विषया उपनिषद, कोष्टक बंद, बराबर करो। और ता को क्या करो? प्रतीक रूप अधोरेखा करो। एता पंच विषया उपनिषद क्या है? महासंहिता। क्यों? लोकादि महावस्तु विषयत्वात् एक, और संहिता विषया च दो। अनुमान बोलो। ता महासंहिता इति आचक्षते, ये क्या हो गया? अनुमान। हेतु कौन है? हेतु कौन? एक, दोन, ये दोनों हेतु बता दिया। अनुमान किया। अनुमान क्या है? ता महासंहिता इति आचक्षते, ऊपर लिखो अनुमान, मंत्र में लिखो इतना भाग क्या है? अनुमान। और हेतु क्या है? महावस्तु विषयत्वात् एक, संहिता विषय च दोन। महासंहिता की व्युत्पत्ति क्या बता दी? महत्यश्चता संहिताश्च महासंहिता इति आचक्षते का अर्थ क्या है? कथयन्ति के, उसका उत्तर वेद विदम, बराबर है। अब अथ अधिलोकम इति आचक्षते के बाद में ऊपर मंत्र में पैराग्राफ बदल का चिन्ह करो। अब ये कि महासंहिता बताई, उसमें कौन है? अधिलोक है ना। तो अधिलोक कौन है? पृथ्वी पूर्व रूपम, द्यौर उत्तर रूपम, आकाश उसकी क्या है? संधि है ना। अत तासाम, अत मतलब तासाम, यथा उपन्यस्तानाम, क्या? अत तासाम यथा उपन्यस्तानाम अधिलोकम दर्शनम उच्यते। अधिलोक दर्शन को बता रहे हैं। अधिलोक का अर्थ क्या है? लोकेशु अधि यद दर्शनम तत् अधिदर्शनम। दर्शन क्रम विवक्षार्थो अथ शब्द। अथ अधिलोकम, ये क्या है? दर्शन के क्रम के अनुसार पहले अधिलोक को बता रहे, इस अर्थ में अथ आया। दर्शन क्रम विवक्षार्थो अथ शब्द। सर्वत्र पृथ्वी उसका क्या है? पूर्व रूप है। पूर्व रूप मतलब पूर्वो वर्ण पूर्व रूपम, कोष्टक में डाल दो, ये व्युत्पत्ति बताए। पूर्व रूपम क्या है? पूर्वो वर्ण पूर्व रूपम। दर्शन है तो दृष्टि करना है, उपासना करनी है। क्या करना है? संहिताया पूर्वे वर्णे, क्या? संहिता के पूर्व वर्ण में पृथ्वी दृष्टि कर्तव्या इति उक्तम भवति। क्या कहा? करनी चाहिए। संहिता है ना, प्रवाह है ना। गणानान्त्वा गणपति गुम हवाम है, फिर दूसरा तीसरा चौक। तो संहिता के जो पूर्व वर्ण हैं, उस पूर्व वर्ण में क्या की चाहिए? पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए, उपासना बताई। तथा जो उत्तर रूपम, तो जो उत्तर संहिता के उत्तर वर्ण है उसमें स्वर्ग दृष्टि करनी चाहिए।
और मध्य आकाशो अंतरिक्ष लोक। संहितायाम मध्यवर्णेशु अंतरिक्ष लोक दृष्टि करनी चाहिए। संधि मध्यम, संधि का अर्थ क्या है? मध्यम। क्यों? पूर्वोत्तर रूपयो हो संधीयते इति संधि। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या है? मध्यम। क्यों? पूर्वोत्तर रूपयो हो संधीयते इति संधि। अस्मिन् पूर्वोत्तर रूपे इति, इस पूर्वोत्तर रूप में संधान करता है, इसलिए संधि। अब बता दिया पृथ्वी पूर्व रूपम, द्यौ उत्तर रूपम, आकाश संधि, वायु संधानम। क्या? वायु संधानम, संधीयते अनेन इति संधानम। पूर्व में किया है संधीयते अस्मिन, पूर्वोत्तर रूपे, अस्मिन, ये महत्व का है। अब इसमें संधीयते अनेन, इसके द्वारा जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। तो संधि कौन है? अंतरिक्ष लोक। वायु क्या है? संधानम। संधानम की व्युत्पत्ति क्या है? पूर्ण विराम निकाल दो कोष्टक में, संधीयते अनेन इति संधानम, कोष्टक में। इति अधिलोकम दर्शनम उक्तम। ये क्या? अधिलोक दर्शन को कहा गया। हो गया? तो यहां मंत्र में पैराग्राफ बदल करो, पैराग्राफ चिन्ह करो। कहाँ? अधिलोक की व्याख्या होगी ना, तो उसके बाद में पैराग्राफ बदल लो। अब क्या कहेंगे? ज्योतिष में कहेंगे, ज्योतियों में कहेंगे दर्शन को। अतः ज्योतिषम, पूर्व रूप क्या है? बोलो रे, ध्यान नहीं है तुम। आप दर्शन किस में बता रहा है? ज्योतियों में बता रहा है। तो पूर्व रूप क्या है? उत्तर रूप क्या है? और संधि क्या है? संधानम क्या है? वैद्युतः इति अधिज्योतिषम। तो इसमें क्या देखना पड़ेगा? अब आगे सब में क्या आ जाएगा? पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि, संधान करने वाला, संधानम। ये बात आ गई, ये आपको बोलना पड़ेगा। हो गया? अथ विद्यम, बोला पूर्व रूप, उत्तर रूप, अंतेवासी, संधि, संधानम, बराबर है। अथ अधिविद्यम आचार्य पूर्व रूपम। अथ के पूर्व में पैराग्राफ बदल की सूचना करो, है ना? अब विद्या के बारे में बताया जा रहा है। अथ अविद्यम आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम, विद्या संधि प्रवचनम संधानम इति अविद्यम। अब पैराग्राफ बदल दो। अधिप्रजम माता पूर्व रूपम, पिता उत्तर रूपम, प्रजा संधि प्रजननम संधानम इति अधिप्रजम। प्रजा में पूर्व रूप क्या? उत्तर रूप क्या? संधि क्या?
संधान करने वाला कौन है? हो गया। अतः अध्यात्म, अब अध्यात्म में देखेंगे। अतः अध्यात्मम अधरा हनु पूर्वरूप उत्तरा हनु उत्तर रूपम वाक् संधि जिह्वा संधानम इति अध्यात्मम इति इमा महासंहिता य एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद संदीयते प्रजयां पशुभिः ब्रह्मवर्चस्वेन अन्नाद्येन सुवर्गीयेण लोकेन संधिराचार्य पूर्वरूपमिति अधिप्रजम लोकेन इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषदि शिक्षाध्यायी तृतीय अनुवाक। अब अध्यात्म दर्शन बोलेंगे, उसका पूर्व रूप हनु मतलब ये ऊपर वाले, अधरा नीचे वाले, उत्तरा मतलब ऊपर वाली, अनु उत्तर रूपम, वाणी क्या है, जीवा क्या है, इति अध्यात्म पैराग्राफ बदल लो। इति इमा महासंहिता यह एवं एता जो इस महासंहिता को व्याख्यान किया है उसको जानेगा। वो क्या करें? संदीयते प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चस्व, वो प्रजा से पशु से ब्रह्म वर्चस्व से अन्नाद्यन अन्न के द्वारा सुवर्ग्यम सुवर्ण के द्वारा लोक के द्वारा उसको मिल जाता ये फल। इति इमा मतलब इति उक्ता उपप्रदर्शन्ते य कचित् एतम एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद उपास्य। वेद इति उपासनम, वेद ये क्या है? वेद इति उपासनम स्यात् विज्ञान अधिकारात्, क्या है? वेद इति उपासनम स्यात्, वेद का अर्थ क्या है? उपासना। क्या? विज्ञान अधिकारात्, विज्ञान का अधिकार होना से। क्यों? स्वल्पम इति प्राचीन योग्य किसी का नाम है, उपासव मतलब उपासना करे, इस तरह हे प्राचीन योग्य उपासना करे इति वचनात्। अब उपासना मतलब भक्ति मतलब सेवा का अर्थ क्या है? हाँ, यथाशास्त्रम तुल्य प्रत्यय संततिर असंकीर्णा च अतत् प्रत्यय शास्त्रोक्ता अलंबन विषयाच। क्या किया? उपासना कैसा है? पहला विशेषण शास्त्र ने जैसा बताया वैसा, तुम्हारे मन में आए वो नहीं करना। शास्त्र ने कहा है ना इस तरह की उपासना करो तो वो करो। उपासनम तो यथाशास्त्रम, और कैसे हैं? तुल्य प्रत्यय संतति अकिरणा अकिरणा च, तुल्य प्रत्यय संततिर असंकीर्णा च, तुल्य ज्ञान का प्रवाह, और वो दूसरे प्रत्यय से संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। एक राम 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 राम
राम राम, ये क्या है? तुल्य प्रत्यय से तुल्य प्रत्यय संतति और असंकीर्णा अतत्प्रत्यय ही। क्या क्या विशेषण दिया? पहला उपासनम, बराबर है, शास्त्र ने जैसा बता दिया है वैसा उपासना। मतलब क्या? तुल्य प्रत्यय संतति असंकीर्णाच अतत्प्रत्यय ही। शास्त्रोक्त आलंबन विषया, बराबर है। यथा शास्त्र ने जैसा बता दिया ये उपासना है। क्या है? स्वल्पविराम तुल्य प्रत्यय की प्रवाह और असंकीर्णाच अतत् प्रत्यय। राम चल रहे ना, प्रवाह किसका चल रहा है? राम राम राम। राम शब्द छोड़ करके दूसरा प्रत्यय आना नहीं चाहिए बीच में, बराबर है। तुल्य प्रत्यय संततिर असंकीर्णाच अतत् प्रत्यय ही शास्त्रोक्त आलंबन विषयाच, शास्त्रोक्त विषय को आश्रय करने वाली तुल्य प्रत्यय की संतति असंकीर्णा अतत्प्रत्यय ही। पहला विशेषण क्या? तुल्य प्रत्यय संतति, एक लिखो। दो क्या लिखो? संतति के बाद में स्वल्प विराम करो। असंकीर्णाच अतत्प्रत्यय ही, दोनों ऊपर लिखो। और शास्त्रोक्त आलंबन विषयाच, तीन। ये क्या है? उपासना। क्या है? उपासनम क्या है? हो गया यथा शास्त्रम उपासनम का लक्षण क्या हो गया? कोष्टक लिखो, नहीं समझ में आता है। यथा शास्त्रम उपासनम च, बराबर चिन्ह करो, कोष्टक लिखो। तुल्य प्रत्यय संतति ऊपर लिखो एक, असंकीर्णाच अतत्प्रत्यय ही दोन, शास्त्रोक्त आलंबन विषयाच तीन। हो गया? लोक में उपासना शब्द प्रसिद्ध है कि नहीं? है ना? प्रसिद्ध उपासना शब्द का अर्थ लोक है। उपासना शब्द का अर्थ लोक में प्रसिद्ध है। स्वल्परम क्या? गुरुम उपासते, उदाहरण चिन्ह राजानम उपासते इति। यो हि गुर्वादीन संततम उपचरति स उपासते इति उच्यते। क्या? जो गुरु राजा आदि के पास सतत जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको क्या? उपासते इति उच्यते। उसको क्या कहते हैं? उपासते, ऐसा कहा जाता है। यो हि गुर्वादीन संततम उपचरति, उसको ही क्या किया? स उपासते इति उच्यते। और उपासना का फल उसको मिलता है कि नहीं? है ना? स च फलम आपनोति उपासनस्य, वो भी उपासना का फल प्राप्त ही कर लेता है। अतो अत्रापि च य एवं वेद संधीयते,
इस तरह यहाँ जो उपासना से वेद का संधान करता है, किससे? स्वल्पराम प्रजादिभि स्वल्पराम स्वर्गान्तैः प्रजादि फलानि आपनोति इत्यर्थ। संदीयते प्रजादिभिः स्वर्गान्तैः। वो क्या करता है? जो इस तरह जानता है, वो प्रजा से स्वर्ग पर्यंत के फल को प्राप्त करता है, उसको ही कहा संदीयते, उसको संधान करता है। प्रजा से लेकर स्वर्ग तक सब फलों को क्या करता है? संधान करता है। इति तैत्तरीय उपनिषद शिक्षाध्याय भाष्य तृतीय अनुवाक। अब ये शांति पाठ का एक वाक्य, एक मंत्र आया। अतः शिक्षाध्याय चतुर्थ अनुवाक। शिक्षाध्याय में क्या है? चतुर्थ अनुवाक है। शिक्षा के अध्याय में चतुर्थ अनुवाक। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूप छन्दोभ्योऽध्यमृता सम्भुवं समेन्द्रो मेधया स्पृणोति अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां भूरिविषुमं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया उपहित श्रुतं मे गोपाय। यहाँ तक क्या करो? रेखा करो, पैराग्राफ का चिन्ह करो। आवंती वितनमाना, ये आगे की बात है, बराबर है। एक कहा लिखना, श्रुतम में गोपाय के बाद में एक लिखो। जो जिसको बुद्धि की कामना है, किसकी? और वैभव की कामना है। वैभव मतलब पैसा आए, द्रव्य आए, है ना। भरोसा नहीं लगता है कि सब करने वाला कौन है? भगवान है। हमने लहा लहा नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग भागते हैं ना, ग्रंथ छोड़कर भागते हैं। भागते हैं क्या नहीं? अरे इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो एक दिन भी यहाँ वहाँ न जाते होंगे। यही तो बात है ना, क्यों रे? जैसे तुम्हारे पूर्व जन्म में पैसे मिले नहीं हैं, दरिद्री हैं, वैसे तुम क्या करेंगे? अध्ययन छोड़ करके जा रहे हो, अध्ययन छोड़ करके जा रहे हो, ऐसा बोले तो गुस्सा आ जाए, मग तुमचं तुम्ही असा माळा आम्ही चाललो, बस हेच ना. शेवटलं वाक्य कुठलं? शेवटलं वाक्य कुठलं? तुमचं तुम्ही सांभाळा, आम्ही चाललो, आम्ही बंधनात नाही राहणार. अरे ये चल रहा है किसके लिए? जो हमने अष्टाध्यायी तक इतनी मेहनत की है, 7 साल धीरे धीरे पढ़ा है, उसका फल चखने के लिए क्या है ना, है? यही बात है ना। क्या है? तिरस्कार ही है ना इसका। ये ब्रह्म विद्या का तिरस्कार का फल बहुत ही बुरा होता है। यह छंदसाम वृषभो विश्वरूप। यह छंदसाम इति प्रतीक, जिसको बुद्धि की इच्छा है,
कामना किसके? मेरे बुद्धि बढ़े, मुझे तत्व समझे, जगत समझे, ईश्वर समझे, ये जिसकी इच्छा है। और श्री काम से जगत में रहना है तो वैभव भी चाहिए। तो तत्प्राप्ति साधनम जप होमो उच्यते, इसको कोष्टक में डाल दो। क्या कहा जा रहा है? मेधा की जिसको कामना है, वैभव की जिसकी कामना है, तो उन दोनों का प्राप्त का साधन जप एक और होम दोन, होमौ उच्चते। कोटक में बंद किया, ऊपर लिखो तात्पर्यम। तात्पर्य क्या है? यच्छंदसाम इति मतलब ये जो यच्छंदसाम शब्द से प्रारंभ किया है ना, तीसरे श्लोक तक, इसका तात्पर्य क्या है? मेधा कामंस श्री कामंस च तत्प्राप्ति साधनम जप होमो उच्यते। जप और होम को बोला जा रहा है। इस शिक्षा अध्याय के चतुर्थ अनुवाक का तात्पर्य क्या है? बोलने नहीं, ध्यान नहीं है ना, तुम्हारा भी ध्यान नहीं है ना। अरे मैं बुद्धि की जिसको कामना है, श्री काम का है, उसके लिए क्या जप और होम को बता जा रहे, ये करो तुम। इसलिए क्यों? स्वल्प विराम करो वहां। स मा इंद्रो मे दया स्तुणतु, वो इंद्र ईश्वर मुझे मेधा दे देवे, मेधा देकर के मुझे उपकृत करें। प्रमाण क्या दिया? समेंद्रो मेधया स्पुणतु इति। ऊपर लिखा है ना, मेधया लिखा है ना, वो मुझे इंद्र ईश्वर मेधा दे करके मुझे उपकृत करे, ऐसी प्रार्थना की है ना। तो एक ततो में श्रियम आवह, और उसके बाद में मैं धन को भी इच्छा कर रहा हूं, है ना। इति च लिंग दर्शन आदि, यहां क्या किया है? कौन से चिन्ह दिखते हैं? मांग कर रहा है ना, किसकी? मेधा और धन की। उसके लिए पहला मंत्र मेधा को, क्या? समेंद्रो मेधया स्पृणोतु। कहाँ ये समेंद्रो मेधया स्पृणोतु कहाँ है? कहाँ है? अरे मंत्र में, इधर देखो, दूसरे पंक्ति में समेंद्रो मेधया स्पृणोतु। ये प्रथम हेतु एक लिखो। ततो में श्रियम आवह, ये कहीं होगा।
इसका लिंग दर्शनाच यद छंदसाम, छंदसाम का अर्थ क्या है? वेदानाम, कोष्टक में लिखो वेदानाम। अब ऋषभ हो, यहां ऋषभ का अर्थ है बैल। सब गायों का जो समूह होता है, जमावड़ा होता है, उसमें कौन देता है? आह्वान देने वाला कौन होता है? आओ आओ करके। जो उनका राजा होता है वही ना, उसको कहते हैं वृषभ। क्या कहते हैं? यह छंदसाम, छंदसाम का अर्थ क्या है? वेदानाम। ऋषभ का अर्थ क्या? ऋषभ इवा, ऋषभ आद गुण से अर हो करके। क्यों? ऋषभ इवा, वेदों में जो ऋषभ के तरह है, मतलब श्रेष्ठ है। क्यों? प्राधान्य। और कैसा है? विश्वरूप। विश्वरूप मतलब सर्वरूप है, सर्व वाक व्याप्त हैं, जिसमें सारी वाणी व्याप्त हैं। विश्वरूप मतलब सर्वरूप, जिसमें सब वाणी व्याप्त है। प्रमाण क्या है? तद यथा शंकुनाम इत्यादि श्रुत्यंतरात् अतएव ऋषभत्वम कस्य ओंकारस्य। यह छंदसाम ऋषभो विश्वरूप, कौन है ये? ये छंदसाम ऋषभो विश्वरूप, इस शब्द से किसको आह्वान कर रहे, बोल रहे हैं? ओंकार को। तो इसको यह छंदसाम ऋषभ विश्वरूप कौन? ओंकार, ऐसा लिखो, फिर झट समझ में आ जाएगा। यह छंदसाम वेशानाम वेदानाम ऋषभ इव, ऋषभ क्यों? प्राधान्यात्। विश्वरूप मतलब सर्वरूप। क्यों? कोष्टक में सर्ववाग व्याप्त हैं। प्रमाण तद यथा शंकुना इत्यादि सुनत्या। अतएव ऋषभत्वम ओंकार। क्यों? सर्वव्याग व्याप्त हैं, ऋषभ युवा प्रधान है। सब वेदों में ओंकार प्रधान है, सब वाणी को व्याप्त हैं। इसलिए क्या? ऋषभत्वम ओंकार। ओंकार क्यों? ऋषभ क्यों है? वो प्रधान है। और क्या है? सर्ववाणी में व्याप्त है। यहां उपासना किसकी हो रही है? ओंकारो ही अत्र उपास्य है ना। लाल करो, ओंकारो ही अत्र उपास्य इति ऋषभादि शब्दैर स्तुति न्याय्या एव ओंकारस्य। क्या? ओंकारो ही अत्र उपास्य इको यणचि यत्र उपास्य आद्गुण ऋषभादि शब्द स्तुतिर न्याय्या एव वृद्धिरेचि। ओंकार से आद्गुण छंदोभ्यो मतलब वेदेभ्यो है ना। छंदोभ्यो अधि अमृतात् संभव। तो छंदोभ्यो मतलब वेद्योभ्यो। स्वल्पविराम वेदा ही अमृतम तस्मात् अमृतात् अधि संभव। क्या? वेदो ही अमृत
तस्मात अमृतात् मतलब वेदात, अधि वेद में ही क्या हो गया, इसका संभव हो गया। अधि मतलब में, संबभूवम, उसका अर्थ क्या, संबभूव का अर्थ क्या, लोक देव वेद और व्याहृतिभ्या। क्यों, कौन कौन, लोक देव वेद व्यावृत्ति, ओम भूर्भुव, ये व्यावृत्ति, व्यावृत्ति सारिष्टम, जिगुरुक्षो हो, उसका सार ग्रहण करने की इच्छा वाला कौन, प्रजापति, प्रजापति हैं। कौन, वो कौन है, तपस्यता, षष्ठी का एक वचन, तप करने वाले प्रजापति से ओंकार सारिष्ठत्वेन प्रत्यभात, क्या, तपने वाले प्रजापति से ओंकार का सार रूप से उसका प्रत्यभात मतलब ज्ञानम अजायत, ऊपर लिखो ज्ञानम अजायत। स्वल्पराम, अरे शब्द नित्य है तो ओंकार नित्य है कि नहीं, क्या शब्द नित्य है तो ओंकार नित्य है कि नहीं, नहीं, नित्य से ओंकार से अंजसा एव उत्पत्ति अवकल्पति। क्यों, इसके सिवा दूसरा स्पष्टीकरण कर नहीं सकते हैं कि वहाँ, क्योंकि ओंकार नित्य है, उसकी अचानक उत्पत्ति की कल्पना करना शक्य नहीं है। अंजसा अचानक कल्पते, स एवं भूत ओंकार, सो इस तरह का ओंकार। इंद्र, इंद्र कौन है, बराबर सर्व कामना का ईश, बराबर परमेश्वर, बराबर है, समय इंद्रो, है ना, इंद्र मतलब सर्व कामना का ईश, मतलब कौन है, परमेश्वर। थलपरम, माम मतलब माम, वामा वेक वचने, ये आदेश हो जाते हैं ना, युष्मत को, अस्मत को, माँ हो गया, माँ का अर्थ है माम। स्वल्परा मेधया मतलब प्रज्ञया, स्वल्पम स्प्रोणतु का अर्थ है मतलब युक्त करें, अच्छी मेधा से क्या करें, स्प्रोणतु प्रणयतु बलयतु वाम, इससे क्या किया, अधोरेखा पर प्रज्ञा बल की प्रार्थना की जा रही कि नहीं, ईश्वर के पास क्या मांग रहा है सानक, मुझे प्रज्ञा दे, बुद्धि दे, क्या क्या कर रहा है ना। किस शब्द से, समेंद्रो मेधया स्प्रोणतु, हे ईश्वर मुझे बुद्धि दे, सारा सार बुद्धि दे, मेरा बुद्धि का बल बढ़ाओ, बराबर है, बुद्धि के बल को बढ़ाने से आप विश्व को समझ जाएंगे ना, है ना। करत करत अभ्यास जड़मति हो ये सुजान, तुलसीदास जी कहते हैं। तो ये पढ़ते 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 रहना चाहिए ना। लोग बोलते हैं पढ़ना लिखना बाभन का काम, साधु बोले सीताराम। अब क्या कहेंगे, ये भी कहावतें हैं ना।
मगर तुम जिस दिन यहाँ हाथ जोड़ते हुए मेरे पास आए थे और हमको शिक्षा दे दो, पढ़ाओ, आपने कहा था ना, उससे अब ये 6वें वर्ष में आपकी बुद्धि कितनी बड़ी है आप स्वयं बोल दो। आपको इच्छा होगी कि हमको जो ज्ञान मिला है वो दूसरे को मैं बता दूं। दूसरे को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, अपनी आवृत्ति हो जाती है। तो क्या मां मतलब माम, मेधया, मेधया मतलब प्रज्ञा, प्रणोतु मतलब प्रणीयतु, बलयतु वाम, प्रज्ञा बलम ही प्रार्थयते। अब क्या कहा है, अमृतस्य, अमृतस्य मतलब अमृतत्व हेतु भूतस्य ब्रह्मज्ञानस्य तद अधिकारात्। क्या अमृतस्य मतलब अमृतत्व का कारण बनता हुआ ब्रह्मज्ञानस्य तद अधिकारात्। तद अधिकारात् मतलब मेधा के अधिकार में है ना। अमृतस्य देव धारणो भूयासम, हे देव धारणो, धारणो मतलब कौन, धारिता कौन, मैं, अहम। भूयासम का अर्थ क्या है, भवेय। भूयासम प्रतीक है, मैं हो जाऊं किसका, अमृतस्य देव धारणो भूयासम। हे देव, मैं अमृतत्व का जो कारण है, जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, उसका धारण करने वाला मैं बन जाओ, प्रार्थना कर रहे हैं आप। जो सामान्य शिक्षा अब यहाँ आपको होती है 10वीं 11वीं तक, पहले शुरू में तो क्या है, ऐसे ही अनाड़ी ही बाप भेज देता है, ब्राह्मण जाओ तुम पढ़ाओ, उधर पढ़ाने वाले हैं, पढ़ जाओ। तो कोई तो गणानाम त्वा गणपति गुम हवामहे, कितने 80% लोग, 16% लोग उपासना में, 4% लोग बचे हुए हैं, इतने 6 लोग। अब क्या होगा, 2 2 4 2 6 2 8 लोग ज्ञान में लगे हैं ना। कठिन था रे, ज्ञान मिलना कठिन था। अगर पढ़ने वाला मिले तो पढ़ाने वाला नहीं है, पढ़ाने वाला है तो पढ़ने वाला नहीं। कितने पढ़कर भी गायब हो गए, कुछ नहीं कर पाए। हे देव धारणो मतलब धारण का अर्थ है धारिता, भूयास मतलब भव्य, किंच शरीरम में विचक्षणम, विचक्षणम मतलब कोटक में विचक्षणम बराबर चिन्ह, योग्यम इत्येतम, मेरा शरीर भी योग्य हो जाए। भूयात, भूयात इति पुरुष विपरिणाम। भूयासम यह है ना, धारणो भूयासम, मंत्र में देखो शब्द क्या है, भूयासम है ना, तो मैं हो जाऊं। मगर शरीर में विचक्षणम, भूयासम नहीं, भूयात लिखो वहां। भूयात क्या है, उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष करना चाहिए। पुरुष परिणाम मतलब
उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष करना चाहिए। भूयात थी, वहाँ है कौन? भूयासम। तो भूयासम उसको लगाना नहीं चाहिए। भूयात उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष करना चाहिए। लिख लो, ये समझ में नहीं आता है, नुता अनुवाद करके ढकल करके चले जाते हैं। अब कह रहे जीवा में मधुमत्तमा, क्या मेरी जीवा मधुर हो जाए। मधुमती मतलब अतिशयन मधुर भाषणी, कोष्टक में बंद करो। ये ईश्वर की कृपा से ही क्या होता है, मधुर भाषणी क्या जीवा मिल जाती है। हमको वो मिले नहीं है। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की। मधुर भाषणी जीवा जिसको मिले वो तो विश्व में प्रसिद्ध होता है, अपने आप्तजनों में प्रसिद्ध हो जाता है, सब उसको चाहते हैं। मैं सब जगह जहाँ जाता हूँ मैं विघ्न माना जाता हूँ। इस विघ्न को क्यों बुलाए? विघ्न ही है ना। तो क्या भगवान की क्या कृपा जो मिला है वो भगवान ने दिया है, वो ठीक है। जीवा में मधुमत्तमा अतिशयन मधुर भाषणी, कोष्टक में इत्यर्थ। करणाभ्याम मतलब श्रोत्राभ्याम, भूरी, भूरी मतलब बहु, विश्रुवम मतलब व्यश्रवम मतलब श्रोता भूयासम, ये बराबर पर्यायवाची। विश्रुवम मतलब व्यश्रवम श्रोता भूयासम इत्यर्थम। ये दोनों का अर्थ क्या हो गया? आत्मज्ञान योग्य कार्यकरण संगातो अस्तु, उद्धरण चिन्ह इति वाक्यार्थ। और मेधा च तदर्थम ही प्रार्थ्यते, आत्मज्ञान योग्यता यही प्रार्थ्यते। मेधा च तदर्थम एव ही प्रार्थ्यते। ब्रह्मण मतलब परमात्मन कोशो असि, कैसा? असेर इव, असी का अर्थ है तलवार। तलवार का जैसा म्यान होता है वैसा मैं, कोश का अर्थ है म्यान। ब्रह्मण परमात्मन कोशो असि, तुम तो ब्रह्म का परमात्मा का कोश है, तेरे में से ओंकार निकल आ जाता है। ओंकार के बारे में किया है। ब्रह्मण परमात्मन कोशो असि, ऊपर लिखो त्वम ओंकार। असेर एवं, क्यों? स्वल्प उपलब्धि अधिष्ठानत्वाद, इको येण्याची हो गया। उपलब्धि का आश्रय है कौन? ओंकार। किसकी उपलब्धि? परमात्मा की उपलब्धि का तू आश्रय है, उपलब्धि अधिष्ठान। त्वमि ब्रह्मण प्रतीकम, क्या है? तू ही क्या है? त्वमि ब्रह्मण प्रतीकम। स्वल्पेराम त्वयि ब्रह्म उपलभ्यते, क्या किया जाता है? तू ही क्या है? ब्रह्म का प्रतीक है, तुम्हारे में ही ब्रह्म उपलभ्यते, ब्रह्म का लाभ होता है। मेधया का अर्थ क्या है? लौकिक प्रज्ञया। पिहित मतलब क्या है? आच्छादित है ना, पूर्ण विराम निकाल दो। सत्वम सामान्य प्रज्ञैर अविदित तत्वे तत्व इत्यर्थः। मेधया पिहित है ना, क्या है? शरीरम में जिह्वा में मधुमत्मा, कर्णाभ्याम भूरि
विश्वम ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहित श्रुतम में गोपायम। तो क्या क्या, तू तो ब्रह्म का प्रतीक है, तो ये ब्रह्म ऊपर मेधया, मेधया मतलब लौकिक प्रज्ञा, पिहित का अर्थ है आच्छादित तू है, सत्वम सामान्य प्रज्ञैर मतलब अविदित तत्ववेर इत्यर्थ। वो तू सामान्य प्रज्ञों के जिन्होंने तत्व को जाना नहीं है उन्होंने तुझे ढक दिया। श्रुतम श्रवण पूर्वकम आत्मज्ञानाधिकम में गोपाय, मेरा रक्षण करो, रक्षण। तत्प्राप्ति अविस्मरणादि कुरु इत्यर्थ। तत्प्राप्ति का विस्मरण न हो जाए ऐसा करो। जपार्था एते मंत्र, किसके? मेधा कामस, मेधा की कामना होने वाले के लिए ये जप के लिए मंत्र। पैराग्राफ बदल दो और लिखो वहाँ दोनों दंड दोनों ओर करके एक लिखो। अब हो गया।